ज्वलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि। हेलो दोस्तों, वैसे तो आपने भारत में कई ऐसी चीज़ों के बारे में सुना होगा जिन पर वास्तव में यकीन कर पाना बेहद ही मुश्किल काम है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे ही तंत्र मंत्र, टोना टोटका और कई ऐसी चीज़ों से भरपूर मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिस बात पर आज तक साइंस भी ना तो कोई टिप्पणी दे पाया है और ना ही यहाँ के इस अद्भुत रहस्य को सुलझा पाया है। ये एक ऐसा प्राचीन और रहस्यमय मंदिर है जिसमें हर प्रकार का टोना टोटका होता है या जानवरों की बलि देने के बाद भी वे जीवित हो उठते हैं। यहाँ पर आज तक जो भी मन्नतें मांगी गई हैं वो पूरी हुई हैं। ऐसे अद्भुत और रहस्यमय मंदिर के बारे में अगर आप भी पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कामाख्या मंदिर, जो गुवाहाटी शहर में नीलांचल पर्वत या कामगिरी नामक एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है, इसके कई धार्मिक स्थलों में से एक है जो समृद्ध ऐतिहासिक खजाने के बारे में बोलता है जिस पर असम राज्य स्थित है। यह राजधानी असम के बीचों बीच स्थित है। यह पवित्र मंदिर जितना अधिक देखने वालों की नज़र से मिलता है। कामाख्या मंदिर का निर्माण देवी कामाख्या या सती की श्रद्धा में किया गया था। वो देवी दुर्गा या देवी शक्ति के कई अवतारों में से एक थी। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पूरे वर्ष आगंतुकों के लिए खुला रहता है। मंदिर के इतिहास से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो पौराणिक काल में वापस चली जाती है। किंवदंती के अनुसार भगवान शिव की पत्नी सती हिंदू पौराणिक कथाओं में से एक पवित्र त्रिनेत्र में से एक ने अपने पिता दक्ष द्वारा आयोजित एक यज्ञ समारोह में अपनी जान ले ली थी क्योंकि वह अपने पति के लिए अपमान सहन नहीं कर सकती थी। उसके पिता द्वारा अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर सुनते ही शिव, जो सभी का नाश करने वाला था, क्रोध में उड़ गया और दक्ष को उसके सिर को एक बकरे के साथ बदलकर दंडित किया। दुख और अंधे प्रकोप के बीच फटे शिव ने अपनी प्यारी पत्नी सती की लाश को उठाया और विनाश का नृत्य किया जिसे तांडव कहा जाता था। विध्वंसक की तीव्रता रोष इतना अधिक था कि इसने अपने क्रोध को शांत करने के लिए कई देवताओं को लिया। इस संघर्ष के बीच में सती की लाश गलती से भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से 51 भागों में कट गई और उनकी महिला जननांग या योनि कामाख्या में गिर गई। आज मंदिर खड़ा है जिसमें से कई शक्तिपीठों में से एक है जो उसके शरीर के बाकी हिस्सों को सुबोधित करता है। कूच बिहार के राजा नारायण ने 1665 में विदेशी आक्रमणकारियों के हाथों विनाश का सामना करने के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण किया। मंदिर में 7 अंडाकार खूंटे हैं जिसमें से प्रत्येक में 3 सुनहरे घड़े हैं और कुछ दूरी के एक घुमावदार रास्ते तक प्रवेश द्वार है जो विशेष रूप से मंदिर के मुख्य मार्ग को जोड़ता है। मंदिर के कुछ मूर्तिकला पैनल हिंदू देवताओं के चित्रणों और चित्रित करते हैं जो एक सुंदर पैटर्न में खुदे हुए हैं। कछुए, बंदर और बड़ी संख्या में कबूतरों ने मंदिर को अपना घर बना लिया है और मंदिर के प्रांगण और आगंतुकों द्वारा खिलाया जा रहा है। गुप्त साथ ही साथ मंदिर का शांतिपूर्ण माहौल आगंतुकों की नसों को शांत करने के लिए एक साथ गठबंधन करता है और अपने मन को आंतरिक मुक्ति की उड़ानों में ले जाता है और यही कारण है कि लोग यहाँ आते हैं। अपने सभी शानदार वैभव और सुरम्य स्थान के साथ कामाख्या मंदिर न केवल असम में बल्कि पूरे भारत में सबसे आश्चर्यजनक संरचनाओं में से एक है जिसे कामरूप कामाख्या भी कहा जाता है। कामाख्या मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। मां कामाख्या देवी के प्रति श्रद्धा में भक्तों द्वारा निर्मित इस पवित्र शिवालय को 51 शक्तिपीठों में सबसे पुराना माना जाता है। कामाख्या मंदिर कई दशकों से काले जादू के लिए प्रसिद्ध है। काले जादू को हटाने और रोकने के लिए मंदिर अपनी विशेष पूजा के लिए प्रकाश में रहा है। यह पूजा मंदिर परिसर के अंदर रहने वाले साधुओं और अघोरियों द्वारा की जाती है। इस पूजा में अनुष्ठान शामिल होते हैं जो काले जादू से संबंधित समस्याओं से पीड़ित लोगों की मदद करते हैं। इन साधुओं को परिसर के अंदर कहीं भी पाया जा सकता है। यह माना जाता है कि 10 महाविद्या यहाँ मौजूद हैं। कामाख्या मंदिर में अंधेरे आत्माओं और भूतों को हटाने के लिए पूजा भी होती है। इन तंत्रिकाओं द्वारा की गई पूजा से व्यक्ति को अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। यह जीवन तक फैल जाता है। विशेष रूप से अम्बुबाची मेला के दौरान जब हजारों तंत्रिक मंदिर में जाते हैं, ये तांत्रिक लोगों को उनकी मदद की आवश्यकता बताते हैं और उनकी शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं।
इन पूजाओं के दौरान पशु बलि होती है, जैसे बकरी, कबूतर, भैंस आदि। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश कुलकोल तंत्र की उत्पत्ति कामरूपा से हुई थी। ऐसा माना जाता है कि एक तांत्रिक के पूरी तरह से शक्तिशाली होने के लिए उसे कामाख्या के दर्शन करने चाहिए और देवी कामाख्या को अपना प्रसाद और प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए। तांत्रिक विवाह संतान, धन आदि में से भी लोगों को आशीर्वाद देने में मदद कर सकता है। इस कामाख्या मंदिर में होने वाले अधिकांश समारोहों में पशु बलि का उपयोग होता है। कामाख्या मंदिर में एक बकरी या भैंस की बलि देना एक आम बात है। इस मंदिर परिसर में एक मादा जानवर की बलि पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मंदिर को वशीकरण तंत्र के लिए भी जाना जाता है। यह तांत्रिक द्वारा किया गया अनुष्ठान है जो किसी को दूसरे के प्रति आकर्षण से गुजरने में मदद करता है। यह अभ्यास तब किया जाता है जब कोई चाहता है कि कोई उसके साथ और उसके हितों के लिए अच्छे तरीके से सहमत हो। वशीकरण विधि का उपयोग करके कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने विचारों से सहमत होने के लिए मना सकता है। यह अनुष्ठान लोगों को एक दूसरे के करीब आने और रिश्तों को निभाने में मदद करने के लिए माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह तलाक को रोकता है और जीवन में बहुत अधिक धन और समृद्धि लाने में मदद करता है। कामाख्या मंदिर 9वीं शताब्दी का है, जहां इसका अस्तित्व मलेच्छ वंश के वनमालदेव के तेजपुर थालों में है। पुरातात्विक साक्ष्य में इस अभयारण्य को 8वीं या 9वीं शताब्दी के बाद से विद्यमान बताते हैं। यह भी माना जाता है कि परिसर में सबसे पहला मंदिर मलेच्छ वंश के दौरान बनाया गया था। माना जाता है कि कामाख्या काले जादू के क्षेत्र में एक अवश्य पहलू है। तांत्रिकवाद मंदिर के कद का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया था। यह पवित्र स्थान जल्द ही एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया था, जो तांत्रिक बलिदानों, रहस्यवाद और जादू टोने की गहरी कट्टरता का गवाह था। ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में मिस्टिक बौद्ध धर्म ने भी कामरूप में लोकप्रियता हासिल की। कुछ प्रसिद्ध बौद्ध प्राध्यापक 10वीं और 11वीं शताब्दी में कामरूप से थे। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में सुलेमान करानी के सेनापति काला पहाड़ ने कामाख्या मंदिर को नष्ट कर दिया था। हालांकि हाल ही में इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि यह काला पहाड़ द्वारा नष्ट नहीं किया गया था। यह तब खंडर हो गया जब हुसैन शाह ने वर्ष 1498 में कामता साम्राज्य पर आक्रमण किया। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के खंडरों की खोज विश्व सिंह ने की थी। आक्रमण पर कोच वंश के संस्थापक उन्होंने स्थल पर पूजा करना शुरू कर दिया और इसके पूर्व गौरव को पुनर्जीवित करने के प्रयास के लिए, लेकिन केवल अपने बेटे नारायण के मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान पूरा हुआ। कामाख्या मंदिर का पुनर्निर्माण उस मूल मंदिर के खंडरों से सामग्री के उपयोग से किया गया था जो चारों ओर बिखरा पड़ा था। ऐतिहासिक अभिलेख और साक्ष्य द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य हमें बताते हैं कि चिलाराय ने मुख्य मंदिर को खंडर से पत्थरों को ध्यान में रखते हुए बनाया था। उन्होंने एक अभिनव उपाय के रूप में ईंट के गुंबद का निर्माण किया था। मंदिर का वर्तमान संरचनात्मक और वास्तुशिल्प श्रेय अहोम समय के दौरान था। एक पुराने किंवदंती ने कोच बिहार शाही परिवार को खुद देवी द्वारा मंदिर में पूजा करने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। श्राप का भय ऐसा था कि आज भी परिवार का कोई वंशज कामाख्या पहाड़ी की ओर नहीं दिखता है। राजा जयवंश सिंह ने कामरूप पर विजय प्राप्त की और उनके अधीन अहोमों के हितों को मंदिर के चारों ओर केंद्रित किया। कामाख्या मंदिर असम के कामरूप जिले के गुवाहाटी शहर में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। वाहन अक्सर मंदिर में आने जाने के लिए अनुपालन करते हैं। तो दोस्तों, ये थी कामाख्या मंदिर के बारे में रहस्यमय और अद्भुत बातें। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।